भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता महारैली दिनांक 2 जून 2026 ताल कटोरा स्टेडियम में माननीय हमारे डॉक्टर राम अवतार जिंदल जी के नेतृत्व में 2 जून का कार्यक्रम तय किया गया है। उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के लगातार बैठकें चल रही हैं और जनपदीय भ्रमण भी चल रहे हैं। जगह जगह बैठक भी हो रही है, जनपदवार बैठक किए जा रहे हैं कि ताल कटोरा स्टेडियम में जितनी कुर्सी लगी है हमारे उतने पदाधिकारी वहां उपस्थित हो जाएं। जिंदल साहब के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम की तैयारी की आज समीक्षा बैठक थी। समीक्षा के तौर पर हमने पाया कि जिस प्रकार की तैयारी है वह तैयारी हमारे ताल कटोरा स्टेडियम में जितनी कुर्सी है उतनी कुर्सी भर जाएगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव जो वंचित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, बुनकर समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों के पक्ष में सदैव हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दों पर मुखर होकर के अपनी बात रखते भी रहे हैं जिन मुद्दों पर कोई भी नेता बोल नहीं पाता है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो चाहे सदन का पटल हो या फिर कैबिनेट का हो, चाहे जहां भी या मंचों पर हो, जब भी जनता के पक्ष में कोई भी एजेंडा, कोई भी मुद्दा होता है जिससे जनता का हित हो सके, उसमें मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं। हम उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विस्तार करते हैं, लगातार उसको कर भी रहे हैं। हमारे दयाराम भार्गव जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जनपद गाजियाबाद से ही आते हैं। हमारे शक्ति सिंह जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे संजय भाई साहब हैं, हमारे सतीश अग्रवाल जी हैं। तो हम सब लोग पूरी तन्मयता, पूरी ताकत के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन विस्तार को भी हम लोग बल दे रहे हैं और हमारा संगठन बड़ी तेजी से पश्चिमांचल में विस्तार हो रहा है। विपक्षी पार्टियां बार बार आरोप लगाती हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो पूर्वांचल की पार्टी है, पश्चिमांचल में उसका क्या है। तो हम लोग यह दिखाना भी चाहते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से पूर्वांचल की पार्टी नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की पार्टी है। और ताल कटोरा स्टेडियम में 2 जून का ऐतिहासिक कार्यक्रम करके हम विपक्षी पार्टियों को चुनौती देंगे कि हम उनकी रहनुमाई की बात करते हैं जिनके बारे में कोई पार्टी नहीं सोचता है, जिनके हित की रक्षा कोई नहीं करता, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, उनकी बात हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे। तो कुल मिला जुला करके 2 जून 2026 को हम सबके नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर, पंचायती राज मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 जून के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। उसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे संगठन की समीक्षा थी, रैली की समीक्षा थी और दोनों को जब हमने समीक्षा के तौर पर देखा तो यह पाया कि लोगों में बहुत उत्साह है, ऊर्जा है। आने वाले 2 जून का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। मना कर रहे हैं कि भीड़ नहीं करनी है, रैलियां नहीं करनी है, क्राइसिस है, उससे पेट्रोल और डीजल बचाने हैं, तो उससे क्या प्रभावित नहीं होगी ये रैली? देखिए, हम ट्रेन से लाएंगे लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फ्यूल बचाइए। जब 26 बोगी का ट्रेन चल रहा है तो अपने लोगों को ट्रेन से लाएंगे। प्रधानमंत्री जी कह भी रहे हैं कि मेट्रो का इस्तेमाल करिए, आप ट्रेन का इस्तेमाल करिए। तो हम अपने सभी पदाधिकारी और जो हमारी जनता आने वाली है उनको ट्रेन का सहारा दिलाएंगे। ट्रेन से स्टेडियम की जो दूरी होगी उसको किससे तय करेंगे? पैदल मार्च। पुलिस प्रशासन के लिए निर्देश, एडवाइजरी जारी हुई है कि अगर 2.5 किलोमीटर के अंदर में कोई घटना घटित होती है या 5 किलोमीटर के अंदर घटना घटित होती है तो पैदल जाओगे पकड़ने। तो वहां तो स्टेशन से पासे में है, तो हम पैदल चलेंगे और बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। एजेंडा क्या होगा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एजेंडा सबसे पहला यह है कि विपक्ष ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से जनमानस के आंख में धूल झोंकने का काम किया, संविधान को खतरे में बताया, आरक्षण को खतरे में बताया, जब उनको मौका मिला संविधान की समीक्षा कराने की और संविधान पर बहस करने की, तब विपक्षी पार्टियों ने संविधान को ताक पे रख दिया। चुनाव में था तो चुनाव में संविधान की प्रति लेकर के हर रैली में जाते थे कि यही संविधान खतरे में है। मेरा मानना यह है कि यह जो नाटक रचने का काम विपक्ष करता है, इससे निजात पाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने एजेंडा दिया है
कि आने वाले समयों में चाहे कॉन्वेंट विद्यालय हो और चाहे सरकारी विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय से भारतीय संविधान का संपूर्ण अध्ययन कराना अनिवार्य किया जाए। अभी मैं आ रहा था तो मैंने यह चर्चा विश्व शिक्षा मंत्री से भी मैंने किया, मेरे साथी आ रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सुझाव है, इसको हम लोग पटल पे रखेंगे जिससे कि भारत के संविधान का संपूर्ण अध्ययन हमारे बच्चे और बच्चियां कर सकें। पहला। दूसरा यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा शिक्षा में सुधार की बात करती रही है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की बात करती रही है। तो हम लोगों ने प्रयास यह किया है कि पार्टी फोरम पर अपनी बात को रखा जाए कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाई जाए ताकि गांव गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। तीसरा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यह तय किया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आने वाले समयों में जितने भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों की पढ़ाई निःशुल्क कराई जाए। और जो 33% आरक्षण का विरोध विपक्ष के लोगों ने करके 33% आरक्षण लागू नहीं होने दिया, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 33% आरक्षण की पक्षधर है। और जब तक 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू नहीं हो जाता है तब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संघर्ष करती रहेगी। चौथी चीज है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सदैव प्रयास करती रही है, अपने एजेंडे में रखी थी कि जब हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश के रास्ते पर होगा तो हम प्रत्येक ब्लॉक में लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करेंगे। हम गाजियाबाद में बैठे हैं, गाजियाबाद के कोने कोने में जिधर देखिए उधर कल कारखाने, उद्योग धंधे हैं, रोजगार के अवसर है, लेकिन यही चीज पूर्वांचल में नहीं है। तो हम सबका प्रयास यह है कि गाजियाबाद जैसी स्थिति, नोएडा जैसी स्थिति, इधर के जो तमाम जनपद हैं इनकी जैसी स्थिति है, वैसी स्थिति पूर्वांचल में हो ताकि हर जनपद के बच्चों को, हर जनपद में रहने वाले बच्चों को रोजगार मिले, काम मिले और काम के दम पर वो अपने आप को मजबूत कर सके ताकि सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास भी कर सके। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रयासरत है कि आने वाले समयों में पूरे प्रदेश को 4 भागों में बंटवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को 4 भाग में बंटवाएंगे, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड। बड़ा राज्य है और 4 राज्य में बांट करके हम प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे अंतिम बात हमारी यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, अभी हमारे पिता माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के विभाग, पंचायत राज विभाग के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर हम स्वास्थ्य केंद्र खोलने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 57,000 गांवों में स्वास्थ्य केंद्र होंगे ताकि स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो सुदृढ़ हो सके, लोगों को अच्छे मेडिसिन मिल सके और फास्ट ट्रीटमेंट भी हो सके। इन सब मुद्दों को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्य कर रही है। आने वाले समयों में आप सबके सहयोग से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में अपने संगठन को विस्तार देते हुए बहुत मजबूत पार्टी के तौर पर उभरने का काम करेगी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह के परिणाम आए उसके कितना असर, उससे बहुत असर है। पश्चिम बंगाल का जो परिणाम आया, देखिए बात आ गई तो मैं बता भी देना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के परिणाम से ही विपक्ष के चरित्र का जो एक मुखौटा पहने थे लोग, वो कहीं ना कहीं उजागर हो गया। उनके चरित्र का भी पता चल गया कि जो लोग संविधान की सुरक्षा की दुहाई दे रहे थे वही लोग बंगाल में संविधान का गला घोटते हुए नजर आए। प्रचंड बहुमत एनडीए को मिली तो विपक्षी पार्टियां चाहे चाहे चिल्लाने लगे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही नहीं देंगे। अरे भाई काहे नहीं दोगे? जब संविधान कहता है कि पूर्ण बहुमत जिसको मिला है, अब सरकार उसकी होगी, मुख्यमंत्री उसका होगा, तो इस्तीफा काहे नहीं देंगे? अंतोगत्वा राज्यपाल महोदय ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री पद से उनको हटाने का काम किया और सरकार का गठन हुआ। बंगाल के चुनाव से सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं दहशत में हैं। 27 में चुनाव होना है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी और विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, सभी लोगों ने अभी से हार मान लिया है कि 27 में प्रचंड बहुमत से फिर एक बार एनडीए की सरकार आएगी। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 103 सीट लेकर के एनडीए के साथ खड़ी है। आज मैं आप सभी के माध्यम से देश और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 2 जून 2026 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक ऐतिहासिक और विशाल रैली आयोजित होने जा रही है। यह रैली केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जनशक्ति, संगठन की मजबूती, समाज के हर वर्ग की आवाज़ का प्रतीक होगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी इस रैली के मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
और पूरे देश के सामने पार्टी की विचारधारा, आगामी दिशा को प्रस्तुत करेंगे। मुझे गर्व है कि इस रैली में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत होता जा रहा है और लोगों का विश्वास हम पर बढ़ रहा है। व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि व्यापारी वर्ग भी इस रैली में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा व्यापारियों के हितों की आवाज़ उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। यह रैली देश को संदेश देगी कि हम संगठित हैं, हम प्रतिबद्ध हैं और हम समाज के हर वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष है। मैं आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण आयोजन को अधिक से अधिक कवरेज दें ताकि हमारी बात जन जन तक पहुंचे। अंत में मैं सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आह्वान करता हूं कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस रैली को ऐतिहासिक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।